जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर। शुरुआत करेंगे इस खबर के साथ जो कि गुरुग्राम से मिल रही है, जहां के कथुरिया अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना के 4 मरीजों की मौत हो गई। डीसी डॉक्टर यश गर्ग ने मामले को लेकर कड़ा संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित एसडीएम जांच करके रिपोर्ट सौंपेंगे। आरोप है कि कथुरिया अस्पताल में सुबह 11 बजे ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई थी और जिला प्रशासन को बार बार कहने के बावजूद ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई और इसी के चलते कोरोना के 4 मरीजों की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। तो गुरुग्राम के अस्पताल में कोरोना के 4 मरीजों की मौत और वजह ऑक्सीजन की किल्लत। जी हां, कथुरिया अस्पताल में बीते दिन सुबह 11 बजे ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जिसके बाद 4 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। ऑक्सीजन की किल्लत अब हरियाणा में भी देखी जाने लगी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज लगातार ये दावा कर रहे हैं कि प्रदेश के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं। देश में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों की जानें जा रही हैं। ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से लोग परेशान हैं और सिस्टम लाचार। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की हालत तो बद से बदतर हो चुकी है। रोज किसी न किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हो रही हैं। ये गुरुग्राम का कथुरिया अस्पताल है। अस्पताल के बाहर मरीजों के परिवार वाले दूसरे अस्पताल में बेड तलाशने के लिए फोन पर जुटे हैं, तो कोई दूसरा विकल्प तलाश रहा है। अस्पताल के गैर जिम्मेदाराना रवैये से मरीज के परिवार वाले नाराज हैं। 2 दिन से प्रॉब्लम आ रही है, अचानक ऑक्सीजन की शॉर्टेज आती है। हम सब भागते हैं फिर ऑक्सीजन ले ले इधर उधर। ये कह देते हैं कि अपना ऑक्सीजन लाओ अगर पेशेंट को सर्वाइव करना है, और ऑक्सीजन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। क्या करना चाहिए आम आदमी? जैसे मान लो अब तो हम लोग हैं, हमारे परिवार में 2-3 लोग हैं तो हम लोग भाग देते। जो आदमी अकेला यहाँ रहता है, जिसकी फैमिली में कोई बंदा नहीं है, वो बंदा यहाँ देख के अपने घर को बोल देगा ऑक्सीजन लेने जाए, क्या करे बताओ। कथुरिया अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल में हंगामा मच गया। अस्पताल के बाहर मरीजों के परिवार वाले पहुंच गए। जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ भी लोगों की मौत की पड़ताल के लिए अस्पताल पहुंचे, तो पता चला कि अस्पताल में कोरोना के 29 मरीज हैं और सभी मरीजों को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। दोपहर के वक्त करीबन 1:30 बजे के आसपास अचानक से जो ऑक्सीजन है उसकी कमी होती है और इस अस्पताल में 29 मरीज कोविड के एडमिट हैं, लेकिन उसी दौरान जो 4 मरीज हैं उनकी मौत हो जाती है क्योंकि उनको ऑक्सीजन सही समय पर नहीं मिल पाता है। और ये भी जानकारी मिली है कि जो 29 मरीज इस अस्पताल में भर्ती हैं वो सब जो हैं ऑक्सीजन पर हैं। जी मीडिया संवाददाता ने मरीजों की मौत को लेकर अस्पताल के डायरेक्टर से बात की, तो डायरेक्टर ए.के. कथुरिया ने ऑक्सीजन की किल्लत का ठीकरा प्रशासन पर फोड़ दिया। प्रशासन ने, मैंने जब फ़ोन किया, हमारे जो है यहाँ के जो है चीफ कमिश्नर साहब जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उनसे मेरी बात हुई है, एसडीएम साहब से बात हुई है, तो उन्होंने एक आश्वासन दिया कि ठीक है जी ऑक्सीजन जो है जल्दी से जल्दी पहुँचा दी जाएगी, मगर यह ऑक्सीजन अभी तक नहीं पहुँचाएगी। पूरी कोशिश की है जिससे हमें जो है ना अपने मरीजों को जो है सेवा करने का मौका मिले, मगर हालात ये है कि ऑक्सीजन जो है सरकार की तरफ से कोई मुहैया नहीं कराएगी। अस्पताल प्रशासन की दलील है कि ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत हो रही है। अस्पताल का स्टाफ खुद लाइन में लगकर ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा रही है। रिफिलिंग सेंटर पर ऑक्सीजन मिलने में 4-5 घंटे लग रहे हैं। ऐसे में अस्पताल क्या कर सकता है? ऑक्सीजन का शॉर्टेज बहुत चल रहा है। हम लोग भी काफ़ी प्रयासरत हैं और हमने गवर्नमेंट को हर लेवल पे इंफॉर्मेशन दे रखी है और उसका सपोर्ट जो भी मिल रहा है कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। नाइट्स में मानेसर से जहाँ भी हमें पता चलता है कि वहाँ ऑक्सीजन मिल रही है, हम लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और वहाँ से ऑक्सीजन की पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुग्राम में ही नहीं, रेवाड़ी में भी ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत हो गई। यानी सरकारें भले ही ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी को पूरा करने का दावा कर रही हों, लेकिन पिछले 5 दिनों से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ऑक्सीजन और दवाइयों का टोटा है।
तो ऑक्सीजन खत्म होने और ऑक्सीजन की किल्लत के चलते 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अस्पताल प्रशासन का कहना कि सरकार की ओर से ही ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवाई जा रही है। उधर झज्जर में प्रशासन को गुमराह करके ऑक्सीजन सिलेंडर ज्यादा लेने का मामला सामने आया है। बहादुरगढ़ के जीवन ज्योति अस्पताल पर जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद डीसी ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आरोप है कि प्रशासन को गुमराह करके अस्पताल 3 दिन से लगातार जरूरत से ज्यादा सिलेंडर ले रहा था। बताया जा रहा है कि अस्पताल में केवल 67 कोरोना संक्रमित मरीज ऑक्सीजन पर हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल 3 दिन से लगातार जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर ले रहा है। तो एक तरफ किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की इतनी किल्लत की मरीज अपनी जान गंवा दे रहे हैं ऑक्सीजन की किल्लत के चलते, तो वहीं जीवन ज्योति अस्पताल जैसे भी कई अस्पताल हैं जहां पर जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर लिए जा रहे हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आपात संदेश भेजकर 2 दिनों में दूसरी बार ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने की मांग की है। साथ ही पंजाब के लिए ऑक्सीजन का तय कोटा बढ़ाने की भी मांग की। साथ ही मुख्य सचिव से केंद्र से संपर्क करने और बढ़ते मरीजों के चलते अमृतसर को ऑक्सीजन भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्रधान सचिव उद्योग से अस्पतालों में ऑक्सीजन की स्थिति को लेकर हर 4 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम अमरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को 30 लाख कोविशील्ड के डोजेस खरीदने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गरीब लोगों के वैक्सीनेशन के लिए सीएम कोविड रिलीफ फंड इस्तेमाल करने के निर्देश देते हुए ईएसआईसी और बोर्ड ऑफ वेलफेयर पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से भी मदद की अपील की है। इमीडिएट नीड पूरी करने के लिए केंद्र से कोविड वैक्सीन की 10 लाख डोज उपलब्ध करवाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की बात कही है। और अब बात करेंगे पंजाब की कोरोना रिपोर्ट की। पंजाब की मौजूदा स्थिति कोरोना को लेकर क्या कुछ है। 24 घंटे में कोरोना के 7014 नए मामले सामने आए हैं पंजाब भर से। जी हां, यह आंकड़ा 7000 को पार कर चुका है। पंजाब के अलग अलग हिस्सों से ये मामले सामने आए हैं और कुल अब यह आंकड़ा 7014 तक पहुंच गया है। वहीं 24 घंटे में 76 लोगों ने अपनी जान गंवा दी पंजाब में। तो वहीं कोरोना के 5315 मरीज ठीक भी हो चुके हैं 24 घंटे के अंदर। और बात कर ली जाए अगर सक्रिय मरीजों की, तो यह आंकड़ा 48,154 है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, यही कहावत भटिंडा में सामने आए एक मामले को लेकर भटिंडा पुलिस पर फिट बैठती है। दरअसल यहां गोनियाना रोड स्थित एक रिजॉर्ट में कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए पार्टी आयोजित की गई, जिस संबंध में मीडिया के दबाव में पुलिस ने मजबूरन होटल मालिक पर केस दर्ज कर लिया। लेकिन पार्टी में शामिल कांग्रेसी नेताओं पर कोई एक्शन नहीं लिया। इस बाबत जब एसएसपी साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने जानकारी होने से इनकार करते हुए जांच का हवाला देते हुए नजर आए। जबकि पार्टी में शामिल नेताओं की तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। अब एसएसपी साहब की पुलिस किसकी तलाश और जांच कर रही है। सीनियर डिप्टी मेयर भी कह चुके हैं कि वो पार्टी में शामिल थे, लेकिन पुलिस केस दर्ज करने के बजाय कांग्रेसी नेताओं को बचाने में जुटी हुई है। जबकि 4 दिन पहले भटिंडा के सिविल लाइन क्लब में रखे समागम में दूल्हे के माता पिता, मामा और दुल्हन के माता पिता समेत केटरिंग वाले के अलावा क्लब के मैनेजर सहित तमाम लोगों पर केस दर्ज किया गया। तो वहीं एसएसपी ने कहा है कि पैलेस के मालिक सहित 40 लोगों पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। ऑलरेडी केस रजिस्टर किया होया उन्हां दे अगेंस्ट ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਨਰਸ ਅਰਾਊਂਡ 40 दूसरे बंदे। जालंधर में शादी समारोह में कोविड नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की गई है। किशनपुरा चौक के पास ब्रह्मकुंड मंदिर में हो रही शादी में पुलिस ने छापा मारा तो शादी में 200 से ज्यादा बाराती थे। पुलिस ने दूल्हे और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को थाने लाया गया है। पंजाब में कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं। ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ 20 ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਰਾਤ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇਖਣ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੀੜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਕਿ ਬਰਾਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਲਹਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ,
सानू बिठा लिया कि तुहाडी बरात जा रहा है, बट साडे जिहड़े मैंबर सीगे 20 तो भी घट ही आए हुए आ। फोन ते इन्फॉर्मेशन दी उत्थे ब्रह्मकुंड मंदिर में कोई शादी हो रही तो भाई परिवार के बंदे बैठे हुए आ, जो असीं मौके जाके लड़के दुल्हे नूं ते उहदे फादर नूं फड़ के लिया के जो कानून अनुसार कार्रवाई बनती हुई कर दी। किन्ने बंदे उत्थे फड़ के लिआंदे और किहदे किहदे खिलाफ पर्चा दिता गया? दुल्हे के खिलाफ ते फादर के खिलाफ। ते बराती उत्थे किन्ने क मौजूद सी ब्याह च? बराती तो काफ़ी ज़्यादा, जो मैं पहुंचा मैं अपने फौज जिन्हें मैं दोनों फड़ के लाया। और भटिंडा में कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सभी जगहों पर नाकेबंदी की है और मास्क नहीं लगाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस को भी रोका जिसमें 2 लोग बिना मास्क के बैठे थे। हालांकि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था, लेकिन ड्राइवर के पास एम्बुलेंस से जुड़े कागजात भी नहीं थे। इनोवा कार को एम्बुलेंस बनाया गया था। ड्राइवर ने बताया कि उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा है। काले शीशे नहीं, काले शीशे सर, शीशे गड्डी दे पास में भी नहीं थी। जी पास नहीं हुई, पास करवानी है सर। जो हम तक क्यों नहीं कराई थे पहले सर? होने एम्बुलेंस तैयार कराइए जी, आप कराइएगे? हाँ जी उन्हें करवाइए। ये कंपनी वालों तैयार हुई है? नहीं कंपनी नहीं जी, आप भी करवाइए। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਆਰਸੀ ਦੀ ਆਰਸੀ ਆ ਗਈ ਸਰ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੋਕੀ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਨੂਮਾਨ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ 3 ਪਰਸਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, विदाउट लाइसेंस से बिना पास। और बात करें हरियाणा की तो यहाँ 24 घंटे में कोरोना के 10,985 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में यहाँ 64 मरीजों की जान भी चली गई कोरोना के चलते। तो वहीं 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम में सामने आए हैं। यहाँ पर यह आंकड़ा 3,410 तक पहुंच गया है। तो वहीं कोरोना के सक्रिय मरीजों की बात कर ली जाए तो यह आंकड़ा 74,248 है। कोरोना की रिपोर्ट हरियाणा की, जहां 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आए और यहां पर 24 घंटे के अंदर 10,985 नए मामले अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। और साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अब पीसीआर वैन को एम्बुलेंस बनाया गया है। 20 पीसीआर वैन को अस्थायी एम्बुलेंस में तब्दील किया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह हेल्पलाइन नंबर है 99999953, जो कि ये हेल्पलाइन नंबर है गुरुग्राम पुलिस की ओर से। और गुरुग्राम पुलिस के जवान महामारी के दौर में दवा से लेकर अस्पताल पहुंचाने तक का काम संभालेंगे। जिला भर के पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों के अलावा पार्षदों के साझा प्रयास से नागरिकों को मदद पहुंचाने की पहल की गई है। नगर निगम पूरे शहर में सैनिटाइजेशन कराएगा तो जीएमडी और अन्य विभाग अस्पतालों में बेड्स की व्यवस्था के साथ कोरोना संबंधी दवा और इंजेक्शन की सप्लाई पर नजर रखेंगे। कि हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क लाइन बनाई गई है, जिसके कारण कि लोगों के अंदर पैनिक है कि कहाँ जाएं, क्या करें, या एम्बुलेंस का है या कोई और दूसरी छोटी चीज़ें हैं जिनको कि एक इकट्ठा हम लोग उसको सॉल्व कर सकें। दूसरा कि हमने कुछ वाटर कैनन लेके जिसके अंदर डी इन्फेक्शन, जहाँ जहाँ नैरो मार्केट्स हैं जहाँ से इन्फेक्शन फैल रहा है या जिस एरिया में इन्फेक्शन फैल रहा है, तो वहाँ इन वाटर कैनन की मदद से और एमसीजी की मदद से हम लोग वहाँ पे ये छिड़काव करेंगे ताकि इन्फेक्शन और कम हो। और बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ 24 घंटे में कोरोना के 1,363 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 24 घंटे में कोरोना से 32 लोगों की जान चली गई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 13,577 सक्रिय मरीज हैं। तो वहीं यहाँ अब तक कोरोना से 1,323 लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल की कोरोना रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। कोरोना के 1,363 नए मामले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आए हैं। तो वहीं 24 घंटे में 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत में जारी कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत की खबर आई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर रोक लगाने के लिए भारत की मदद के लिए कई देशों ने हाथ बढ़ाए हैं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ अमेरिका ने मदद की पेशकश की है।
देश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। कहीं ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों की मौत हो रही है तो कहीं दवाइयों की कमी से मरीज परेशान है। यानी हर तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार से सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। कोरोना के बढ़ते कदम को ना तो नाइट कर्फ्यू रोक पा रहा है और ना ही लॉकडाउन। इस संकट की घड़ी में कई देशों ने भारत को मदद करने की पेशकश की है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के बाद अमेरिका ने भी भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। अमेरिका ने वैक्सीन के कच्चे माल पर लगी रोक हटाते हुए भारत को तुरंत रॉ मटेरियल सप्लाई करने का फैसला लिया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भारत के NSA अजीत डोवल से फोन पर बात की और उन्होंने भारत के बढ़ते कोरोना केस पर चिंता जाहिर की। कोरोना पर चर्चा के दौरान फैसला हुआ कि अमेरिका भारत को वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल देगा। अमेरिका वेंटिलेटर और रैपिड टेस्ट किट और PPE किट भी भेजेगा। वहीं भारत को कोरोना की दूसरी लहर के बीच लड़ाई में ब्रिटेन का भी साथ मिला है। ब्रिटेन ने भारत को 600 से ज्यादा उपकरण भेजने की घोषणा की है। ब्रिटेन की तरफ से पहली खेप मंगलवार को दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। मुश्किल के इस वक्त में UK भारत के साथ हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भारत को भेजने का फैसला किया है। कोरोना को हराने के इस जंग में UK भारत के साथ कंधे से कंधा मिलकर आगे बढ़ रहा है। ब्रिटेन से 9 कंटेनर भारत आएंगे, जिनमें 495 ऑक्सीजन कंटेनर्स, 120 नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स और 20 मैनुअल वेंटिलेटर्स आएंगे। ये उपकरण कई मरीजों की जान बचाने में मददगार साबित होंगे। ब्रिटेन के अलावा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ सिंगापुर और सऊदी अरब भी आ गए हैं। सऊदी अरब ने 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भारत को भेजने का फैसला लिया है। संयुक्त अरब अमीरात भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में भारत का हौसला बढ़ाने के लिए UAE ने सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंगों से रंग दिया। साथ ही लिखा कि स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया। कोरोना की लड़ाई में फ्रांस भी भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। फ्रांस ने हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। वहीं जर्मनी भारत के लिए सहायता मिशन की तैयारी कर रहा है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने इसे मिशन सपोर्ट इंडिया का नाम दिया है। जर्मनी के प्रवक्ता स्टीफन सेबर्ट ने जर्मनी की चांसलर का संदेश साझा किया है, जिसमें लिखा है कि भारत के लोगों के लिए सहानुभूति व्यक्त करना चाहती हूँ। महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई आम लड़ाई है। जर्मनी भारत के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है और तत्काल समर्थन का एक मिशन तैयार कर रहा है। मुसीबत की इस घड़ी में भारत की तरफ कई देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है, जिससे भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राहत मिल सके और लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।